साथियों नमस्कार। मैं रामगोपाल राठौर, प्रदेश अध्यक्ष लोकतंत्र स्वेच्छा पार्टी से। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ओबीसी, पिछड़ा वर्ग, एससी के युवा साथियों की नौकरी क्यों नहीं लग रही है। आखिर में ऐसा क्या हो रहा है हम लोगों के साथ में कि जो हमारे लोग सरकारी नौकरियां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसके मेरे पास 2-3 सबूत आए हैं, वो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको शेयर ज़रूर करें। हमारे हर वर्ग पर, हमारे युवा साथियों पर ये वीडियो पहुँचनी चाहिए, जिससे वो जागरूक हो सकें। साथियों, उत्तर प्रदेश सरकार अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में एक पिकअप भवन तृतीय तल गोमती नगर लखनऊ में से ये विज्ञापन प्रकाशित हुआ था। आयोग विज्ञापन संख्या 6, परीक्षा 2019, सहायक बोरिंग टेक्नीशियन प्रतियोगितात्मक परीक्षा 2019 के अंतर्गत ये नौकरियां निकाली गई थी। बीजेपी सरकार, योगी सरकार ने इस नौकरियों को निकाला। तो उसमें जो नौकरियां निकाली, उसका जो इन्होंने अभिलेख परीक्षण के उपरांत अंतिम चयन के लिए निलंबित एवं 36 आरक्षण आधार अभ्यर्थियों का कट ऑफ अंक, लिखित परीक्षा के अंक नियमित किए हैं। इन्होंने दिया है कि जो कट ऑफ होगा अंकों का, वो किस प्रकार होगा। जनरल कैटेगरी में 85.25 रखा है इन्होंने, इस पर कट ऑफ किया जाएगा। इसके बाद में 85% से ऊपर आपके नंबर होंगे लड़कों के, उन्हें ले लिया जाएगा। अनुसूचित जनजाति को 42%, अनुसूचित जाति को 62% और अन्य पिछड़े वर्ग को 80%, 80.5, और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के जनरल कैटेगरी है उसको 57.5 रखा गया है। जिससे मोदी सरकार ने हाई कास्ट सवर्ण समाज के गरीबों के लिए 10% आरक्षण इन्होंने लागू किया, तो इनका 57% है। SC/ST का तुम्हारा 62% है और जनरल का 85% है, अति पिछड़े वर्ग का 80% है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जब हमारे लड़के 80% जिनके अंक आएंगे वहाँ से उनके कट होगा, तब उन्हें नौकरियाँ मिलेंगी। इसका मतलब ये है 80% से ऊपर लोगों के नंबर ज़्यादा नहीं आ पाएंगे। तो जो आरक्षण में जो परसेंटेज 27% जो आरक्षण मिला है ओबीसी को, अति पिछड़े वर्ग को, तो वो लड़के पूरे नहीं हो पाएंगे, वो भी जनरल में वो लोग आरक्षण को खा जाएंगे। तो साथियों, भाजपा सरकार में अन्य पिछड़े वर्ग ओबीसी की नौकरियां खत्म की जा रही हैं। ये हिंदू राष्ट्र का ख्वाब दिखाकर कुछ और ही कर रहे हैं। आप बताइए कहाँ से नौकरी लग जाएंगी। आप जो हाई कास्ट के सवर्ण समाज के जो को आरक्षण जो दिया गया है, वो 57% से ऊपर उन लड़कों की नौकरियां लग जाएंगी, और जो अधिकतर लड़कों के नंबर आ जाती है। लेकिन पिछड़ा वर्ग ओबीसी को 80% लड़कों के नंबर लाने होंगे, 80% से ज़्यादा, तब जाके वो नौकरियां आरक्षण पा सकते हैं। तो इसलिए नौकरियां नहीं लग रही हैं। इसका एक मैं आपको और उदाहरण देना चाहूँगा। हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी जी के आरक्षण को दिए गए उस बयान को मैं बार बार दोहराने और याद रखने की जरूरत समझता हूं, जिसमें उन्होंने खुद कहा था, बीजेपी के बड़े नेताजी ने, स्वामी जी ने खुद कहा कि भाजपा सरकार आरक्षण को कानूनी तौर पर ख़त्म नहीं करेगी, बल्कि उसे ऐसी जगह पर लाकर छोड़ देगी कि आरक्षण होने का कोई मतलब नहीं रहेगा। मैं आप लोगों को दोबारा फिर सुनाना चाहता हूँ। स्वामी जी ने कहा कि भाजपा सरकार, मोदी सरकार, योगी सरकार और अन्य भाजपा सरकार है जो भी इस समय देश में हैं, इनकी मानसिकता ये है कि वह आरक्षण को कानूनी तौर पर ख़त्म नहीं करेंगी, बल्कि उसे ऐसी जगह पर लाकर छोड़ देंगी कि आरक्षण होने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसका मतलब आरक्षण आपको लगेगा आरक्षण है, लेकिन नौकरियां
नहीं मिलेंगी। यही अभी पूरा मैंने आपको पहला जो उदाहरण दिया था उसमें यही हुआ है। 80.50% का कट ऑफ लगाने के बाद क्या ओबीसी के लड़कों की नौकरियां लगेंगी? ये विचार करने की बात है। जनरल कैटेगरी को आप 57.5% पे कट ऑफ कर रहे हो, लेकिन ओबीसी के साथ आप ऐसा जो खेल खेल रहे हो ये ठीक नहीं है। हमारे ओबीसी के लोग भोले भाले सच्चे सच्चे ईमानदार हैं। वो राष्ट्रभक्त में आपके रंग में रंग गए हैं, आप उनके साथ पीठ भी मार रहे हो, पेट भी मार रहे हो। ये योगी सरकार हो, चाहे मोदी सरकार हो, चाहे बीजेपी सरकार हो, चाहे आरएसएस की सरकार हो, ये आप हम लोगों को गड्ढे में ले जाने का काम कर रहे हो। हमारे लोग समझदार नहीं हैं तो आप उनको ऐसा करोगे हिंदू के नाम पर, ये बहुत ही शर्मनाक विषय है। लेकिन मैं आपको वादा करता हूँ अब आगे चल के हम लोग गुमराह होने वाले नहीं हैं। आप केंद्र सरकार से लेकर भाजपा शामिल तमाम राज्यों के आंकड़े उठाकर देख लीजिए। आरक्षण वर्ग को नौकरियों में मिलने वाले आरक्षण को लेकर अनियमितताएं दिखाई देने को मिल जाएंगी आपको। किसी में कुछ ना कुछ कमी कर देते हैं। किसी भी राज्य में जहाँ भी भाजपा की सरकार है वहाँ पर ये कुछ ना कुछ आरक्षण में ओबीसी के साथ ऐसा कर देंगे कि जिससे लड़कों को जो अप्लाई करते नौकरी के लिए अति पिछड़े वर्ग के लड़के उन्हें नौकरियां ना मिल पाएं। और मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा, एक नया घोटाला उत्तर प्रदेश के में सामने आया है जिसमें बहुजन समाज जो पिछड़ा एससी दलित कहती हैं कि वह कि तकरीबन 6,000 नौकरियां की साजिश के तहत सवर्ण वर्ग समाज के युवाओं को दे दी गई। मैं आपको याद दिला रहा हूँ, अभी कुछ दिन पहले, कुछ महीने साल पहले 6,000 नौकरियां सरकार ने निकाली, योगी सरकार ने निकाली, जिसमें हम लोगों का जो आरक्षण था बैकवर्ड एससी का, उसकी आरक्षण के लेकर उन्होंने 6,000 नौकरियां हाई कास्ट के लड़कों को दे दी। उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा कि परिषदों प्राइमरी स्कूलों के लिए 69,000 सहायक शिक्षक की भर्ती में रिजर्वेशन के नियमों का पालन ठीक से नहीं किया गया। 69,000 उत्तर प्रदेश के अंदर 69,000 नौकरियां जो प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापकों की भर्ती निकाली गई थी, उसमें जो रिजर्वेशन हुआ था उसमें हमारा जो उत्तर प्रदेश का पिछड़ा वर्ग आयोग है वो कह रहा है कि उसमें रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण के नियमों का ठीक तरह से पालन नहीं किया गया। बताइए आप। एक और आपको उदाहरण बताता हूँ, एक और घोटालों की रिपोर्ट में कहा गया, एक और घोटाला की रिपोर्ट में कहा गया कि ओबीसी को 18,598 सीटें मिली थी। एक घोटाला है नौकरी का, ओबीसी को 18,598 सीटें मिली थी, लेकिन उनके हिस्से की, ओबीसी के हिस्से की 5,844 सीटें गैर आरक्षण वर्ग को दे दी गई, यानी कि वो भी हाई कास्ट को, जनरल को दे दी गई। हमारे हिस्से की जो नौकरियां थी उसमें 18,000 18,500 के लगभग, उसमें 5,844 सीटें जनरल को दे दी गई। ये अनियमितताएं ये दिखाती हैं, जिससे कि साहब वहाँ पर कोई आया ही नहीं, इसमें तो लड़के है ही नहीं, उनके लड़के पढ़े लिखे नहीं हैं, बैकवर्ड के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, होशियार नहीं है, इसलिए इनकी सीटें हम उन्हें दे रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण के नियमों का घोर उल्लंघन हुआ। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके सामने स्क्रीन पर जो ये अखबार की जो कटिंग दिखाई दे रही है, हमारे भाजपा के स्वामी जी नेताजी कह रहे हैं, अखबार में जो निकली है। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण के नियमों का घोर उल्लंघन हुआ। ओबीसी को 27% की जगह
ओबीसी का हर नौकरी में 27% आरक्षण है, जबकि उनका आरक्षण 52% होना चाहिए, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर ओबीसी की आबादी 52% है, तो 52% आरक्षण होना चाहिए। लेकिन आपने 52% आरक्षण नहीं दिया, आपने जो दिया 27%, सो बीपी सिंह ने दिया। आप तो बीपी सिंह ने जो आरक्षण दिया था उसका भी आपने विरोध किया। इन्हें आरक्षण मिलना ही नहीं चाहिए, ये तो हमारे गुलाम हैं। आप लोगों की जो मानसिकता है, हम लोगों को, ओबीसी के लोगों को आप गुलाम समझते हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ काशीराम जी का और बीपी सिंह जी का, जिन्होंने हमें 27% आरक्षण दिया। देश आज़ाद होने के 40 साल बाद ये आरक्षण मिला, और वो भी आरक्षण आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो मोदी जी कहते हैं कि वो बैकवर्ड की जाति से आती हैं, पिछड़ी जाति से आती हैं, आज उनकी सरकार क्या कर रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण के नियमों का घोर उल्लंघन हुआ। ओबीसी को 27% की जगह पर 21% आरक्षण दिया गया। देखिए आप, ओबीसी का जो 27% आरक्षण था उसको आपने 21% दिया, और SC ST को जो 22.5% आरक्षण होता है उसको भी सिर्फ 18% आरक्षण दिया गया, जो कि असंवैधानिक है, जो संविधान के अनुसार नहीं है। साथियों, ये हम लोगों के साथ हो रहा है, और हम लोगों का समाज ओबीसी SC ST जाग नहीं रहा है, सो रहा है। हमारे नेता बोल नहीं रहे हैं, कोई बड़ा आंदोलन नहीं कर रहे हैं, तो साथियों कहाँ से उद्धार हो जाएगा। साथियों, इसमें कमी नेताओं की कम है, सबसे ज़्यादा कमी हमारे समाज के युवा वर्ग, जिन्हें नौकरी लेनी है, जिन्हें नौकरी की जिनकी उम्र है, वो चुपचाप बैठे हुए हैं घरों में, टीवी देख रहे हैं, फ़ोन चला रहे हैं। आपकी लड़ाई कौन लड़ेगा? जो लड़ाई लड़ रहे हैं आप उनका भी साथ नहीं दे सकते, तो क्या करोगे आप? ये नौकरियां यूँ ही चली जाएंगी जब तक हम लोग, अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको अपने हक अधिकार न्याय के लिए लड़ना पड़ेगा, युवा वर्ग को न्याय के लिए लड़ना पड़ेगा। अगर आप अपने अधिकारों को नहीं ले सकते, जो संविधान में हमें बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान में जो हमें हक दिया, जो आरक्षण दिया, हम उसको भी नहीं ले पा रहे हैं, इससे शर्म की बात और क्या होगी। साथियों, हमारी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी चाहती है जिसकी जितनी संख्या है उसको उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। हम किसी का हक नहीं खाना चाहते हैं। पार्टी का उद्देश्य है, माननीय राजकुमार सैनी साहब का उद्देश्य है, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का उद्देश्य है, जिसकी जितनी संख्या है, चाहे वो हाई कास्ट का हो, चाहे पिछड़ी जाति का हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, सबको उसकी जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण मिलना चाहिए। साथियों, आगे बढ़ने के लिए हमें खुद लड़ना पड़ेगा, दूसरा कोई हमें नहीं अधिकार दे सकता। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।